नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित जो प्रश्न अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। ऑप्शन सहित वह प्रश्न है, उनको हम बताएंगे। और जिन्होंने भी वीडियोस पिछले देखे हैं वो साथ साथ में उसका उत्तर साथ में सोचते रहिए और खुद भी हल करते रहिए। और जिन्होंने नहीं देखा है वह भी पूरा वीडियोस देखें ताकि उनको भी हड़प्पा सभ्यता के विषय में काफ़ी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। और पूरा देखने के साथ साथ यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ पहुंचे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पाषाण युग जो है वह हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय है पाषाण युग, हमने बताया था। और उसके बाद ताम्रपाषाण की बात आती है। तो ताम्रपाषाण में हमने यह बताया था कि ताम्रपाषाण कुछ विद्वान मानते हैं कि नवपाषाण काल के साथ साथ का ताम्रपाषाण काल है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र था वहां ताम्रपाषाण का प्रयोग होता था। तो तब यह हो गया ताम्रपाषाण। बात करते हैं कांस्य युग की, तो कांस्य युग ही इसका सही आंसर होगा। कांस्य युग इसका सही आंसर होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तांबे का प्रयोग पहले से मानव प्रारंभ कर चुका था और इस समय तांबे में टिन मिलाकर के कांसे का प्रयोग भी होने लगा, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, घुमक्कड़ या फिर जनजातीय। तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह पहली नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो नगरी अर्थात शहरी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। तो इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम जो स्थल खोजा गया था, हमने कहा था कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो हड़प्पा की जो खोज है या फिर हड़प्पा का जो उत्खनन का कार्य करवाया था वह करवाया था दयाराम साहनी ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, दयाराम साहनी। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? ऑप्शन वही हैं सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की जो खुदाई का कार्य करवाया था वह दयाराम साहनी ने करवाया था, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का कार्य था वह आर डी बनर्जी ने करवाया था, रखालदास बनर्जी ने। परंतु इस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सर जॉन मार्शल। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन है सुरकोदटा, बनवाली, मांडा और कालीबंगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सुरकोदटा। सुरकोदटा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी का स्थल जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में स्थित है? इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं अन्य स्थलों के नाम दे करके कि कौन से प्रदेश में या कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश।
तो इसमें सही उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, क्योंकि कालीबंगन जो है वह राजस्थान में स्थित है। 7वां प्रश्न है, हड़प्पावासी वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, अर्थात कौन सी वस्तु हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले उत्पादित की थी, या फिर ऐसी वस्तु जो हड़प्पा वालों ने सबसे पहले उत्पादित की थी। तो हमने बताया था कि कपास जो है सबसे पहले हड़प्पा काल में ही उत्पादित किया गया और सिंधु क्षेत्र में उत्पादित किया गया। तो इसका 4 ऑप्शन है, मुद्राएं, ताम्रपाषाण औजार, जौ और कपास। तो इसमें सही उत्तर होगा कपास, क्योंकि कपास सबसे पहले हड़प्पा काल में ही पैदा किया गया। 8वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? या फिर यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी आ सकता है, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ, यह भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है, ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपण और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा बी लोथल। हमने बताया भी था कि गोदीवाड़ा जो है लोथल से प्राप्त हुआ था। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज वर्गों में विभाजित था, किन वर्गों में विभाजित था या फिर किस प्रकार से वर्गित किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और बी है पुरोहित, राजा, सैनिक, श्रमिक, सी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि जो हड़प्पा कालीन समाज था वह वर्गों में तो विभाजित था, परंतु उनमें कोई भेदभाव नहीं था। तो किस प्रकार के वर्गों में विभाजित था? वह ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इस प्रकार से वह वर्गों में विभाजित था, जिसमें विद्वान के अंदर ही पुरोहित भी आता है। जो विद्वान वर्ग था उसी में पुरोहित भी आता है, बाकी योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, सिंधु का नखलिस्तान किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंधु का नखलिस्तान, नखलिस्तान अर्थात बाग, सिंधु का बाग किस पुरा स्थल को कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। या सिंधु का नखलिस्तान किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो था हड़प्पा सभ्यता का, उसका आकार कैसा था? तो यह भी आपको बताया गया था जब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमने बताया था। तो ए है वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी गोलाकार। तो हमने बताया था कि सिंधु का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका आकार है त्रिभुजाकार, तो ऑप्शन सी सही होगा। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? रोपण, कालीबंगा, बनवाली या लोथल। तो हमने यह बताया था कि कालीबंगा से पूरा हड़प्पा सभ्यता या फिर कह सकते हैं प्राग हड़प्पा सभ्यता के जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो इसका ऑप्शन बी कालीबंगा सही होगा। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ या कहां पाया गया? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में कहां प्राप्त हुआ? तो बृहद स्नानागार हमें प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो की खुदाई में। तो इसका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो सही होगा। 14वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, अर्थात किस देवता के समान चित्र मिलता है? जो हमने पुरुष देवता पढ़ा था उससे संबंधित यह है। ए है आद्येंद्र, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु और डी आद्य शिव। तो जो पुरुष देवता में हमने पढ़ा था
कि यह जो आकृति थी वह आद्य शिव के समान थी, तो भगवान रुद्र या भगवान शिव उस समय पूजे जाते होंगे, ऐसा माना गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, आद्य शिव। 15वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवों का टीला, ऑप्शन बी दासों का टीला, ऑप्शन सी कंकालों का टीला और ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वह है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 16 है, सैंधव मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कौन सा पशु ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा उत्कीर्णन सैंधव मोहरों पर हमें प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल और डी हाथी। तो उसमें हमने यह देखा था कि वृषभ और एक श्रृंगी पशु का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन वहां मिलता है, तो इसमें वृषभ अर्थात बैल होता है। तो ऑप्शन सी बैल सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, सैंधववासी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? हमने देखा था कि सैंधववासी कई धातुओं से परिचित थे, परंतु इसमें एक धातु ऐसी है जिससे सैंधववासी परिचित नहीं थे। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। सोना और चांदी बाहर से मंगाया जाता था सैंधव क्षेत्र में, हमने बताया था कहां कहां से मंगाया जाता था। और तांबा की जहां तक बात है, तांबा तो पाषाण काल, जो नवपाषाण काल था वहीं से इसका प्रारंभ हो चुका था प्रयोग में आना, तो यह तो प्रयोग होता ही था। तांबे और टिन को मिलाकर के कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा सैंधव काल में किया गया। तो एक अंतिम ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी लोहा। तो लोहा धातु से जो है सैंधववासी परिचित नहीं थे। 18वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। जब हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ाया था तो उसमें मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी स्थल है, यह बताया था। और साथ ही बताया था कि यह कौन सी नदी के तट पर है, तो तब हमने बताया था कि यह चेनाब नदी के तट पर है। मांडा चेनाब नदी के तट पर था। तो इस प्रकार से यह 18वां प्रश्न हुआ। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा के जो बर्तन थे उन पर रंगाई हुई है, तो किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा के जो हड़प्पा के जो बर्तन हैं उनको लाल मृद भांड कहा जाता है, लाल मृद भांड कहा जाता है। तो ऑप्शन में लाल, हरा, पीला, नीला है। चूंकि लाल मृद भांड कहा जाता है तो उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उनको लाल मृद भांड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए लाल सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीक या यूनान के लोगों ने कपास को क्या नाम दिया? ऑप्शन है कॉटन, बी सिंडन, सी रेशम या डी उपर्युक्त सभी। तो हमने बताया था कि सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंध क्षेत्र में किया गया, इसीलिए जो यूनान के लोग थे वह कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ऑप्शन बी सिंडन सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, दैमाबाद, रोपण या लोथल। तो तांबे का रथ जो है वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद हमने बताया था कि हड़प्पा का जो क्षेत्र है सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, जो परवरा, गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर है। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के तट पर है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है, जो परवरा नदी के तट पर स्थित है। यहीं से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किस पशु का अंकन नहीं है? पशुपति शिव जो रुद्र, भगवान रुद्र भी उसे कहा जाता है या पशुपति शिव, तो जो प्राप्त हुआ था चित्र, उसके चारों ओर
पशु बने हुए हमें प्राप्त हुए थे। बाईं ओर, दाहिनी ओर और आसन के नीचे पशु प्राप्त हुए थे। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा पशु उस मोहर पर बना हुआ नहीं था, ऐसा यह पूछ रहा है। ए हाथी, बी गैंडा, सी भैंसा, डी गाय। तो हमने पढ़ा था कि हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरन उसमें थे बने हुए, तो बना हुआ क्या नहीं था, डी गाय। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कौन से स्थल से? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनवाली। तो इसका सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। ए मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सैंधव काल के किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए हड़प्पा। 25वां प्रश्न है, सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान प्राप्त हुआ है। एक ईंट प्राप्त हुई है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है। ऐसा ईंट कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या लोथल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से ऐसी ईंट प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि कुत्ते के साथ साथ बिल्ली भी तब पालतू पशु के रूप में पाली जाती होगी। 26वां प्रश्न है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है जे.एच. मैके ने, या बी जॉन मार्शल ने, सी व्हीलर ने या डी ऑरेल स्टीन ने। तो यदि यह प्रश्न पूछता कि चन्हूदड़ो का उत्खनन किसने करवाया या खोज किसने की, चन्हूदड़ो की खोज किसने की, तो उत्तर होता एन.जी. मजूमदार। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कभी कि चन्हूदड़ो की खोज किसने की हड़प्पा काल के स्थलों में, तो एन.जी. मजूमदार उसका उत्तर होगा। परंतु यहां पर कह रहा है कि उत्खनन का निर्देशन किसने किया। जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, तो चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया है जे.एच. मैके ने। तो इसका ऑप्शन ए जे.एच. मैके सही होगा। 27वां प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की मिट्टी, काले रंग की चूड़ियां, काले पत्थर या काला कपास। तो इसका सही उत्तर है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन बी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन 27 प्रश्नों को यहां पर देखा, उनका उत्तर भी आपको बताया। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लासों में फिर नई जानकारी के लिए के साथ आएंगे। धन्यवाद।